अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। ये बहुत पुरानी बात है। बसरा के नवाही इलाके में गांव और खुशहाल बस्तियां आबाद थी। इन्हीं बस्तियों के एक कोने में एक पुराना सा मकान था जहां फारूक नाम का आदमी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। फारूक निहायत नरम मिजाज और कनात पसंद इंसान था। मकान कहने को मिट्टी की एक झूंपड़ी थी जिस पर गुर्बत के साये यूं छाए रहते जैसे वही बसेरा कर लिया हो। फारूक हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता और समझता कि यही उसकी तकदीर है। उसका छोटा सा घराना 4 अफराद पर मुश्तमिल था। फारूक, उसकी बीवी और 2 नन्हे बच्चे। गांव के लोग अक्सर उसे ताना देते और पूछते, फारूक, तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी तंगदस्ती खत्म नहीं होती। वो मुस्कुराकर जवाब देता, मेरे पास दिल का सुकून है, यही सबसे बड़ी दौलत है। दुनियावी माल मेरे लिए कुछ हैसियत नहीं रखता। इसी गांव में 2 तबके बसते थे। एक तरफ वो लोग जिनके आलीशान महल थे, जो हर आसाइश से भरे हुए थे और गरीबों को हकारत से देखते थे। दूसरी तरफ वो लोग जो दिन भर खड़ी मुशक्कत करते और शाम को बमुश्किल एक वक्त का खाना हासिल करते। फारूक सफ़ेद पोश और इबादत गुजार इंसान था। उसे जो कुछ हाथ आता सब्र और शुक्र के साथ अपने घर वालों में बांट देता। कई बार फाके तक नौबत आ जाती। अगर वो किसी के आगे मदद के लिए हाथ फैलाता तो अमीर लोग हंसी उड़ाते और कहते, तुम तो हर वक्त अल्लाह की इबादत करते हो, फिर जाकर अल्लाह से मांगो, हमारे सामने हाथ क्यों फैलाते हो। ऐसी बातें सुनकर फारूक के दिल पर चोट लगती, मगर लबों पर खामोश मुस्कुराहट आ जाती। वो आहिस्ता से सोचता, मेरा रब सब कुछ देख रहा है, बस थोड़ा सा सब्र और। मगर ये गुर्बत उसकी हमेशा की पहचान नहीं थी। एक वक्त था जब फारूक खुद भी खुशहाल और दौलतमंद इंसान था। उसका अपना बड़ा सा मकान था और बसरा के बाजार में अच्छी खासी दुकान थी। उसकी दुकान पर ग्राहकों का हुजूम रहता। वो खुश अखलाकी से पेश आता और हमेशा कम कीमत पर सामान देता। यही वजह थी कि बाजार के दूसरे ताजिर उससे जलने लगे। वो समझते थे कि जब तक फारूक मौजूद हैं, उनकी दुकानों पर रौनक नहीं होगी। इसलिए उन्होंने साजिश की कि किसी तरह फारूक को बाजार से निकाल बाहर किया जाए। एक दिन बाजार के सब ताजिरों ने मशवरा करके एक चालाक सौदागर को फारूक के पास भेजा। उस सौदागर का नाम मुगरा बिन काब था। ये एक बड़ा ताजिर माना जाता था और काफिलों के जरिए तिजारत किया करता था। मगर उसकी शोहरत दयानतदारी की नहीं, बल्कि जालबाजी और धोखाधड़ी की थी। वो फारूक के पास आया तो ज़ाहिरी तौर पर दरवेशों का सा हुलिया बना रखा था। वो बोला, भाई, मैं दमिश्क से आया हूँ, तुम्हारे अखलाक और कपड़ों की खूब तारीफ सुनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुकान का सारा सामान खरीद लूँ, मगर अभी मेरे पास इतनी रकम मौजूद नहीं। मेरा दूसरा काफिला दमिश्क से रवाना है, उसकी क़यादत मेरा भाई कर रहा है। उसके पास मेरा सारा माल और पैसे हैं। जैसे ही वो शाम तक यहाँ पहुँचेगा, मैं रकम अदा कर दूंगा। फारूक ने उसकी बात सुनकर सोचा और नरमी से कहा, तुम नेक और भले आदमी लगते हो। कारोबार में कुछ न कुछ उधार तो होता ही रहता है। मैं सामान तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन एक बात है, जब तक तुम्हारा काफिला नहीं आता तुम्हें यही बैठना होगा ताकि मुझे इत्मीनान रहे। सौदागर ने फौरन जवाब दिया, जी बिल्कुल, मैं यही हूँ। फारूक ने अपना सारा कपड़ा घोड़ों पर लदवाया और काफिले को रवाना कर दिया। सौदागर बज़ाहिर उसके पास ही बैठा रहा, मगर दिल में सोच रहा था कि मौका मिलते ही गायब हो जाएगा। कुछ ही देर बाद असर की अजान हुई। सौदागर ने कहा, आओ भाई, नमाज पढ़ लेते हैं। फारूक उसके साथ मस्जिद चला गया। दोनों ने साथ नमाज अदा की, लेकिन जब फारूक ने पलट कर देखा तो सौदागर गायब था। मस्जिद के हजूम में वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। फारूक तेजी से दुकान पर वापस आया, मगर वहां भी सौदागर का नाम निशान न था। वो समझ गया कि वो आदमी उसे धोखा दे गया है। उसके दिल पर बोझ तो पड़ा, मगर फिर भी वो सब्र से बैठा रहा और सोचने लगा, शायद शाम तक कोई काफिला आ ही जाए। मगर ना सौदागर लौटा और ना कोई काफिला आया। अब फारूक पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। जो थोड़ा बहुत माल और असबाब उसके पास था,
सब कर्जहारों के कर्जे चुकाने में चला गया, यहाँ तक कि उसका अपना घर भी बिक गया। वो फारूक जो कभी खुशहाल और बाइज्जत ताजिर था, अब गरीबी और बेबसी की तस्वीर बन चुका था। लेकिन उसकी जबान से शिकवा का एक लफ्ज भी ना निकला। वो बीवी बच्चों को साथ लेकर गांव के किनारे एक कच्ची झोंपड़ी में जा बसा और मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। कभी खेतों में काम करता, कभी लकड़ियां काट कर बेचता। गुर्बत की साथियों ने उसे झुकने पर मजबूर न किया। वो हमेशा अपने बच्चों को कहता, हिम्मत ना हारना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं, एक दिन वो ज़रूर इंसाफ करेगा। मगर हकीकत ये थी कि फ़ारूक के लिए एक और कड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। एक रोज़ गांव में तेज़ बारिश का तूफान आया। जितने भी गरीब लोग झोंपड़ियों में रहते थे, उनके घर बारिश के पानी में बह गए। लेकिन अमीरों के पक्के घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फारूक के पास भी अभी सर छुपाने को जगह न रही। उसके बच्चे अक्सर खुले आसमान के नीचे सो जाते और बीवी हर रात आंखों में आंसू लिए दुआ करती। मगर फारूक उसे तसल्ली देता और कहता, लुबना, बेशक ये सब अल्लाह की आजमाइश है। उसने हमें कुछ वक्त के लिए खाली हाथ किया है, मगर जब तक हम जिंदा हैं हम मेहनत करेंगे और उसी पर भरोसा रखेंगे। मेरा यकीन है कि वो एक दिन ज़रूर हमारी फरियाद सुनेगा। लुबना आंसू साफ करती और जवाब देती, अगर आपका ईमान इतना मजबूत है तो मैं भी सब्र करूंगी। चंद दिनों बाद बसरा के एक मशहूर ताजिर जुबैर बिन अब्दुर्रहमान ने फारूक को अपने पास बुलाया। वो सैकड़ों बकरियों का मालिक था और लोग उसे साहिबुल गनम यानी बकरियों वाला कहते थे। उसने कहा, मेरा चरवाहा कुछ दिनों के लिए रुखसत पर गया है, अगर चाहो तो तुम उन बकरियों की देखभाल कर सकते हो, बदले में मैं तुम्हें कुछ उजरत दे दिया करूंगा। फारूक ने फौरन हामी भर ली। अब वो हर सुबह अपनी लाठी संभाल कर पहाड़ियों की तरफ निकलता और शाम तक बकरियां चराकर वापस लाता। गांव वाले उसे फारूक चरवाहा कहने लगे। कुछ वक्त गुजरा। एक दिन वो बकरियों को लेकर जंगल की तरफ गया। गर्मी और थकन के बायस वो एक दरख्त के नीचे बैठा और नींद की झपकी आ गई। जब आंख खुली तो बकरियां गायब थी। उसने बहुत ढूंढा मगर कुछ न मिला। तब उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा, ए मेरे रब, तू ही देने वाला है और तू ही लेने वाला है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ हर हाल में। फिर वो सीधा बकरियों के मालिक, जिसका नाम जुबैर था, उसके पास गया और सच्चाई के साथ सारा हाल बयान कर दिया। ये सुनकर जुबैर आग बगोला हो गया। गांव के लोग भी जमा हो गए और शोर मचाने लगे। ये बदकिस्मत है, इसके पास जो भी आता है बर्बाद हो जाता है। जुबैर ने सख्त लहजे में कहा, फारूक, या तो मेरी बकरियां वापस करो या मेरा नुकसान पूरा करो। फारूक ने आजिज़ी से जवाब दिया, सैयद, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपके नुकसान का अजाला कैसे कर सकता हूँ। जुबैर ने फैसला सुनाया, फिर तुम्हें मेरा कर्ज अदा होने तक गुलामी करनी होगी। फारूक ने सर झुकाकर कहा, अगर यही फैसला है तो मुझे मंजूर है। यूं फारूक 1 साल तक जुबैर का खादिम बन गया। दिन भर सख्त मुशक्कत करता और रात को तकन से चूर अपने घर आता तो लुबना की आंखें अश्कों से भीग जाती। फारूक अल्लाह की हुजूर दुआ करता, या अल्लाह, मुझ पर इतना बोझ ना डाल जिसे मैं उठा ना सकूं, मेरे हाल पर अपनी रहमत फरमा। वक्त गुजरता गया। 1 साल बाद जुबैर के दिल में नरमी आ गई। वो जान चुका था कि फारूक सच्चा और दयानतदार है। उसने कहा, फारूक, आज से तुम आज़ाद हो। अगर कभी तुम्हारे पास इस्तिताअत हुई तो मेरा नुकसान अदा कर देना, वरना मैं तुम्हें अल्लाह के वास्ते माफ़ करता हूँ। फारूक की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर दमिश्क चला गया और मजदूरी करके गुजर बसर करने लगा। कुछ अरसे बाद दमिश्क के बाजार में एक दिन एक मालदार शख्स ने उसे आवाज़ दी। फारूक करीब गया तो वो शख्स रो पड़ा और उसके कदमों में गिर गया। ये वही मुग़िरा बिन काब था जिसने बरसों पहले धोखा देकर फारूक को बर्बाद कर दिया था। अब उसका दिल नादिम और ज़मीर बूझल था। वो बोला, ए फारूक, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया। ये दुकान, ये घर और जो कुछ मेरे पास है सब तुम्हारा है।
تو میرے پیارے ویورز، زندگی کے سفر میں مشکلات اور آزمائشیں ضرور آتی ہیں، مگر اصل کامیاب وہی ہیں جو صبر اور اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، غربت اور تنگ دستی کسی پر بھی آ سکتی ہیں، لیکن غربت میں صبر کرنا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، دروازے بند ہو جائیں اور کوئی سہارا نظر نہ آئے، تو اس وقت اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی ایمان کی اصل پہچان ہے۔ اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ایسا راستہ بنا دیتا ہے جس کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو، اور یوں اس کا دکھ سکھ میں بدل جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ شکریہ۔